हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एग ट्यूब्स ऑफ फ्लगर एंड एग नेस्ट। तो ये बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें डेवलपमेंट ऑफ oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम में देखने को मिलता है। जब ओवम का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, oogenesis की प्रोसेस में, ओवम के फॉर्मेशन में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ओवरी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं एग ट्यूब्स ऑफ फ्लगर या एग नेस्ट। क्या होते हैं वो जानते हैं। तो इसके लिए आपको oogenesis पता होना जरूरी है। मेरा पूरा एक वीडियो है oogenesis पे जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप पहले देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा oogenesis का, जिसमें हम बोलते हैं oogenesis 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहली स्टेप को मल्टीप्लीकेशन फेज बोला गया है, जिसमें ओवरी के जो प्राइमोर्डियल सेल होते हैं वो माइटोसिस शो करते हैं और बहुत सारे मिलियंस ऑफ ओगोनिया प्रोड्यूस करते हैं इवन बिफोर द बर्थ। फीमेल बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ होता, वो अभी भी प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी में होती है और उसके बॉडी में बहुत सारे ओगोनियाज जो है, मिलियंस ऑफ ओगोनियाज डेवलप हो जाते हैं। ओवरी का स्ट्रक्चर हमें पता है एलमंड शेप होता है, ठीक है, जिसमें दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। सो ये क्लियर है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स पार्ट में हम देखते हैं सबसे पहले जो है ओगोनिया का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, और जिसमें प्राइमोर्डियल सेल जो है वो ओगोनिया फॉर्म करते हैं माइटोसिस के जरिए, ठीक है। मिलियंस ऑफ ओगोनिया फॉर्म हो जाते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी इवन बिफोर द बर्थ। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ओगोनिया। अब ये ही oogonia आगे जाके ग्रोथ फेज में एंटर करेंगे, जिसमें oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगा, जिसमें इनमें बहुत सारी डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो इसी टाइम पे मेनली यहाँ पे एग ट्यूब्स ऑफ फ्लगर एंड एग नेस्ट फॉर्म होते हैं। तो कैसा, हम देखते हैं इनमें से कुछ सेल जो है oogonia के जो सेल्स है वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी oocyte में, लेकिन प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने से पहले इनमें जो है माइटोसिस शो होता है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत सारे जो है ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, जो कि एक कॉर्ड के तरह फॉर्म होता है, और एक ट्यूब लाइक कॉर्ड डेवलप होती है जो कि प्रोट्रूड करती है इनसाइड द स्टोमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग ट्यूब्स कॉर्ड की एक ट्यूब की एक कॉर्ड फॉर्म होती है। कॉर्ड यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉर्ड फॉर्म होता है जो कि किसके अंदर तक डेवलप होता है, स्ट्रोमा के, ठीक है। अब इसी का जो फाइनल पोर्शन है, जो एंड पॉइंट है एक ट्यूब या एक कॉर्ड का, उसी में हम देखते हैं एक पूरा स्पेरिकल ऐसा मास फॉर्म हो जाता है, सर्क्यूलर मास, ठीक है, जिसको हम एग नेस्ट बोलेंगे। तो ये जो हम देख रहे हैं पहले स्टार्टिंग में, दिस इज कॉल्ड एज एग ट्यूब, ठीक है, और लास्ट में ये जो स्पेरिकल मास हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एग नेस्ट। अब इन्हीं में से कोई भी एक सेल जो है आगे जाके डेवलप हो जाता है इनटू द प्राइमरी oocyte। तो कोई भी एक सेल प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाएगा और बाकी के सेल उसके सराउंडिंग में फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल के फॉर्म में दिखेंगे। तो उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे ये जो सेल है फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल, ये और कुछ नहीं तो यही बाकी के oogonal सेल है। तो बाकी के oogonia जो है उसके सराउंडिंग में फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल फॉर्म कर देंगे, लेकिन इनमें से एक oogonia, सिंगल oogonia विल डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखना हमें जरूरी है, फ्रॉम द एग नेस्ट, हम लिखेंगे फ्रॉम एग नेस्ट one oogonia develops into primary oocyte, ठीक है। वन oogonia जो है वो डेवलप होता है प्राइमरी oocyte में, एंड अदर oogonial cell forms follicular cell around it। सो हम लिखेंगे अदर oogonial cell forms follicular cells around it, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सबसे पहले हम देखते हैं ये oogonia है,
उगोनिया जो है वो डिवाइड रीडिवाइड होते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसको हम थोड़ा और स्पेशलाइज्ड अगर कर दे तो आपको और थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये किसके अंदर तक एंटर करता है, स्ट्रोमा के अंदर। और स्ट्रोमा में हम देखते हैं एक स्पेरिकल मास फॉर्म हो जाता है सेल्स का, जिसको बोला जाता है एग नेस्ट, ठीक है। और इसी एग नेस्ट में से वन ऑफ द सेल बिकम प्राइमरी oocyte, और ये प्राइमरी oocyte एक ही सेल बनेगा, तो बाकी के सेल क्या करेंगे, द अदर सेल फॉर्म्स फॉलिक्यूलर सेल अराउंड इट, ठीक है। और यही फॉलिक्यूलर सेल आगे जाके हम देखते हैं यही सेल जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर फॉर्म करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte या स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल, तो यही सेल आगे जाके हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा और ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर फॉर्म करते हैं। क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में ये डेवलप हो जाते हैं और यही सेल आगे जाके कोरोना रेडिएटा ग्रैन्युलर लेयर फॉर्म करते हैं। फिर इनमें कैविटी भी देखने को मिलती है हमको, जिस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो कैविटी है इसको एंट्रम बोला जाता है। तो ये एक मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है जिसमें एंट्रम कैविटी है, ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर है और साथ ही में इसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। और इसी के बाहर हम देखते हैं दो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज ये जो आउटर कवरिंग हमको दिखती है ये थीका है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। तो ये एक मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें से ये जो है इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं बाद में। तो ये हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एग ट्यूब्स या एग ट्यूब्स ऑफ फ्लगर या जो एग नेस्ट स्ट्रक्चर ये होता क्या है, तो बेसिकली ऊगोनिया जो है, ऊगोनिया सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द एग ट्यूब कॉर्ड या एग ट्यूब्स ऑफ फ्लगर, ठीक है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और फाइनली ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, इसके एंड पॉइंट पे हमें देखते हैं स्पेरिकल मास डेवलप होता है जिसको एग नेस्ट बोलते हैं। और यही एग नेस्ट आगे जाके इसमें से एक सेल जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वही प्राइमरी oocyte के जो आजू बाजू के सेल है एग नेस्ट के, वो क्या फॉर्म करते हैं, फॉलिक्यूलर सेल, जो आगे जाके ग्रैन्युलोसा लेयर फॉर्म करेंगे। यही सेल आगे जाके कौन सी लेयर फॉर्म करेंगे, ग्रैन्युलोसा सेल की, ठीक है, जिससे कोरोना रेडिएटा बनती है, ठीक है। अब इसी में ये जो प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है, इसी से बाद में सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है बाय मैचुरेशन फेज। वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा जब आप वो oogenesis का वीडियो देखोगे डिटेल में। सो प्राइमरी oocyte फिर मियोसिस 1 में जाता है जहां पे वो अरेस्ट हो जाता है अंटिल द प्यूबर्टी, ठीक है। फिर मियोसिस 2 में जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो आपको उस वीडियो में डिटेल में पता लग जाएगा। तो आई होप हमारा ये जो टॉपिक है एग ट्यूब्स ऑफ फ्लगर एंड एग नेस्ट, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट, डिफिकल्टी, दिक्कत या कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए जरूर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कराने में हेल्प कीजिए। अभी हमारे केवल 150 सब्सक्राइबर है, तो जल्दी से जल्दी एट दिस पॉइंट जहाँ पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमको कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। बस, थैंक यू वेरी मच।